हाँ ये सब लोग कैसे आप सभी लोग। तो भैया अब आप लोगों को आ चुका है लास्ट एग्जाम। लास्ट एग्जाम का मतलब क्या है कि यार हमने सारे एग्जाम्स दे दिए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार अब लास्ट एग्जाम में इसके अंदर मुझे पूरी जान लगा देनी है। ठीक है, तो भैया सिर्फ जान आप नहीं लगाओगे, मैं भी आप लोगों के लिए यहां खड़ा रहूंगा। ठीक है, दिन रात एक कर दूंगा आप लोगों के आखिरी एग्जाम में बाकी सारे एग्जाम्स की कमी पूरी कराने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके यार कुछ एग्जाम अच्छे चले गए, कुछ अच्छे नहीं भी गए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, मैं यहां पर खड़ा हूं कि क्या होता है ना कि यार देखो, अगर एक ओवर के अंदर अगर 5 बॉल खाली चली जाए तो लास्ट बॉल पे छक्का मार के पूरे ओवर की कमी पूरी की जा सकती है। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज एक ऐसा ही एग्जाम बचा हुआ है। बिजनेस स्टडीज एक स्कोरिंग एग्जाम है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। मैं यहां पर एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, एक मास्टर प्लान लेकर आया हूं। ठीक है जी, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी क्लासेस यहां पर रखने वाले हैं गाइस। आप लोगों का पूरा एग्जाम बहुत अच्छे से करवा देंगे। बस करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट करना है। जो सामने बंदा खड़ा है ना, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये अगर आप कोई भी फेज में हो सकता है कि आपको पूरा आता हो, तो भी ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है ना, ये पूरे सेशंस जो हम लगाने वाले हैं वो आपके लिए है। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी ये पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे सेशंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है जी, तो कंप्लीट रिवीजन मास्टर प्लान मैं लेके आ चुका हूं गाइस। ठीक है, बहुत अच्छे से हर एक चीज को कवर करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, मैं खड़ा हूं ना आप लोगों के साथ। मैंने आपका हाथ थाम लिया है, अब हाथ थाम लिया है तो आपको नैया पार जरूर कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है जी, तो नैया पार अगर आप करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से पेपर पेन लेके बैठना। ठीक है जी, और कितने कॉन्फिडेंट हो ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर जो आपने स्ट्रेटेजी बोली है ये स्ट्रेटेजी हम पूरी फॉलो करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे को अपनी अटेंडेंस यहां पर जब भी लगानी है कि सर मैं ये स्ट्रेटेजी पूरी करने वाला हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे हर एक बच्चा अपनी अटेंडेंस लगाता हुआ दिखना चाहिए कि सर जी मैं ये स्ट्रेटेजी पूरी करने वाला हूं, मैं ये पूरा शेड्यूल फॉलो करने वाला हूं। ठीक है जी, ओके, तो इसी शब्द के साथ बाल को मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। फिर बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार, मैंने बहुत मेहनत करी है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है। हर एक दिन आपका अच्छे से यूटिलाइज हो, हर एक दिन हम बहुत प्रोडक्टिव पढ़ाई करें, इसके साथ ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है गाइस। ठीक है जी, ओके, और जो आपकी रिक्वायरमेंट बीच बीच में आती रहेगी वो कमेंट में बताते जाना, हम उसके ऊपर भी जरूर काम करेंगे, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं जरूर एक सेशन लूंगा। ठीक है जी, ओके, तो हैशटैग नथिंग लेस देन 100 के साथ बाल को यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज फाइनल स्ट्रेटेजी है भैया ये। ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम है 28 तारीख को, आज है 18 तारीख। बहुत सारे बच्चे गलती ये भी करते हैं कि आज का दिन वो ऐसे ही निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, मतलब उनको लगता है कि यार आज के दिन क्या पढ़ना है, आज तो इतने दिनों से मैं एग्जाम्स दे रहा हूं भाई, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूं। ठीक है, तो आज का दिन वो सोने में, इधर उधर के काम करने में, दोस्तों से बातें करने में ही निकाल देते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो आज का दिन भी हमें इंक्लूड करना है। और फिर बोल रहा हूं, मैंने हाथ थाम लिया है तो नैया पार जरूर कराऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके, चलिए शुरू करते हैं सर बिना किसी देरी के। तो देखो यार, मैंने पूरा रिवीजन स्ट्रक्चर 4 फेज में डिवाइड किया है। अब ये फेज आप समझ लीजिए, या फिर आप यहां पर फेज की जगह टाइप्स ऑफ स्टूडेंट समझ लीजिए। ठीक है जी, मतलब कि अगर आप जीरो हैं तो उनके लिए भी है, जीरो से लेके हीरो तक की स्ट्रेटेजी। और अगर आप ऑलरेडी हीरो हैं तो आपको क्या करना है, मैं हर एक चीज लेकर आया हूं भाई। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सर। फेज 1 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। फेज 1, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सर मुझे ना बिल्कुल कुछ नहीं आता, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, बाकी सब्जेक्ट पढ़ता रह गया। अब आप बिजनेस स्टडीज में कैसे नैया पार लगाते हैं, बिजनेस स्टडीज में कैसे अब भी मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकता हूं, मुझे यह बता दो। तो भैया फेज 1 में आपको कंसेप्ट को लर्न करना है और रिवीजन करना है। कंसेप्ट लर्न करना है, रिवीजन करना है, कंसेप्ट लर्न करना है, रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर मुझे ना 50-50 आता है, 50-50 नहीं आता है। तो भैया आप बाकी 50 रिवीजन करो और जो ना कंसेप्ट लर्निंग पे काम करो। ठीक है जी, ओके। कुछ कहेंगे सर मुझे तो सब कुछ आता है। तो भाई अगर आपका सब कुछ आता है ना तो आप फेज 2 पे आ जाओ। फेज 2 मतलब भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज करो, एमसीक्यूज करो। तो जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते, भैया कंसेप्ट लर्न करो, रिवीजन करो, फिर इस फेज 2 पे आ जाओ जहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज करने हैं, केस स्टडीज करने हैं। ठीक है जी, और जिनको आता है वो डायरेक्टली फेज 2 पे आ सकते हैं। जिनको 50 आता है, 50 नहीं आता है, 50 यहां कंप्लीट करो, फिर फेज 2 पे आ जाओ।
ये सबको करना है, फेज 2 सबको अटेंड करना है, भले ही आप जीरो क्यों ना हो, भले ही आप हीरो क्यों ना हो, भले ही आपको 90% आता हो, भले ही आपको 10% आता हो, भले ही कुछ ना आता हो। ठीक है जी, ओके। फेज 2 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबको करनी है, हर चैप्टर के कम से कम 50-50 केस स्टडीज, 50-50 एमसीक्यूज आपको करने ही करने हैं भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन है, 10 दिन का टाइम बहुत होता है गाइस, 10 दिन बहुत है आप लोगों के पास। ठीक है जी, 9.5 दिन, 10 दिन है आपके पास, अच्छे से इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, आलस में मत निकालना। मैं फिर बोलूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा गया नहीं गया, कईयों का अच्छा गया, कईयों का नहीं अच्छा गया, वो जो भी कमियां रही वो सारी की सारी कमियां हम बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में पूरी करेंगे। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको इस स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा जो सामने खड़ा है वो 12 साल से बिजनेस पढ़ा रहा है। ठीक है जी, ओके। तो बिल्कुल फुल प्रूफ अच्छे से हम स्ट्रेटेजी बना के लाए हैं गाइस। ठीक है जी, तो फेज 2 में आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, केस स्टडीज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। जो चैप्टर नहीं आते फेज 1 में जाओ और वहां पर जो भी चैप्टर्स नहीं आते उसको करो, रिवाइज करो, नहीं अगर आपको आता है तो रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है जी, फेज 3 की बात करते हैं। सर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, मैंने केस स्टडीज करी, मैंने एमसीक्यूज किए, उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे ना डायरेक्टिंग चैप्टर की केस स्टडीज मुझसे नहीं हो रही हैं, सर मुझसे मार्केटिंग चैप्टर की केस स्टडीज नहीं हो रही हैं, सर मैं आंसर्स नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है जी, तो भैया क्या करना है आपको, जो है दोबारा से रिवाइज करना है, रिविजन करनी है उन टॉपिक्स की जो आपके लिए वीक हैं। ठीक है जी, तो जो वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स के आपको जो है दोबारा से सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको अलग से लिखते जाना। और सर ये फेज 3 क्यों है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस किया, क्वेश्चंस करने पर पता लगता है कि भैया हमें कहां कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, ओके। तो भैया आप क्या करें, रिवाइज करें चीजों को, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करें। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन पे काम करो। प्रेजेंटेशन के लिए बाल को बहुत ही जल्द मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि अगर मैं आज की डेट में अगर एक स्टूडेंट होता तो एज अ टीचर मैं आंसर कैसे लिखता। मतलब गाइस एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर भैया मैं आपको एक स्टूडेंट बन के आंसर लिखूंगा, मतलब हाथ से लिख के लाऊंगा हर एक चीज, पूरा बोर्ड का पेपर एक सॉल्व करके लाऊंगा लास्ट ईयर का। ठीक है जी, कि लास्ट ईयर के बोर्ड में आप क्वेश्चन पेपर अगर लास्ट ईयर का बोर्ड का है तो मैं उसे कैसे सॉल्व करता, मैं आंसर्स कैसे फ्रेम करता, मैं मार्किंग अंडरलाइनिंग डायग्राम्स कैसे बनाता। ठीक है जी, प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन की एक वीडियो आएगी, वो जरूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है जी, तो प्रेजेंटेशन पे काम करना है, साथ साथ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यार केस स्टडीज रिपीट नहीं होती लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, केस स्टडीज रिपीट नहीं होती लेकिन केस स्टडीज के पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में केस स्टडीज किस तरह से पूछी जा रही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फोर्थ फेज क्या है सर, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं दबा के, मतलब लास्ट के 2 दिन या 1.5 दिन मैं बोलूं मेनली। ठीक है, 1.5 से 2 दिन आपको सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मतलब क्या होता है कि यार पूरी रिवीजन हमने कर ली, हमने क्या कर लिया, हमने पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन स्टडीज कर ली, एमसीक्यूज कर लिए। ठीक है जी, टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लिया, हमने प्रेजेंटेशन पे भी काम कर लिया, हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, सैंपल पेपर कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिए। इन सबको करने के बाद सर लास्ट के दिन क्या करें, तो भैया लास्ट के दिन ठीक है जी आप क्या करें सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार दोबारा से उठाओ। वो क्वेश्चंस बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड ही होंगे। ठीक है जी, तो उनको दोबारा से पढ़ो क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा हैं। तो एग्जाम से एक दिन पहले भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब मैं ये फेज समझ में आ गया आपको कैसे कैसे करना है सर, लेकिन ये तो सर आपने पूरा ओवरऑल बता दिया, अब सर डे वाइज ब्रेकअप करके बता दो ना। ठीक है जी, तो भैया प्रॉपर डे वाइज शेड्यूल दे रहा हूं, मैं कहां कहां आऊंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है जी, अगर आप मुझे कहीं और भी चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस दिन भी आपकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके डन। चलो तो सर ये पूरा भैया मई का कैलेंडर है मेरे सामने। ठीक है जी, मई कैलेंडर में उठा लें भैया, तो आपके पास 18 से 28 तक के जो हैं ये हमारा बिजनेस स्टडीज के लिए रिजर्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, और आज का दिन मैंने देखो यहां स्टार बनाया है इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज का दिन स्किप करते हैं, बहुत सारे बच्चे आज के दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना कि सब 10 दिन बचे हैं यार, बिजनेस स्टडीज में कितने 2 दिन में खत्म हो जाएगी यार, ये गलती मत करना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप जीरो हैं या आप हीरो हैं, ठीक है जी, ये गलती नहीं करनी है कि यार एंड वाले दिन पढ़ेंगे, नहीं,
बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, आज से पढ़ना है, मैं बहुत ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई मेरे चैप्टर 1 और 2 पढ़ ले, बस चैप्टर 1 और 2 पढ़ के आओ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बिल्कुल ढंग से अच्छे से पढ़ लो। जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए, बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो करना चाहे कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, सिर्फ चैप्टर्स पढ़ के भी आ जाना। वन शॉट वीडियो बाल को हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है जी, पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12 के चैनल पे जाइए, वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है गाइस। ठीक है, चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का जाओ उसको देखो अच्छे से। ठीक है जी, ओके। उसके बाद डे 2 मतलब कल का दिन, ये तो आज के दिन की बात हो गई, कल के दिन मतलब 19 तारीख को क्या करना है सर, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 करना है सर। क्या करना है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, 4 चैप्टर अच्छे से करने हैं भाई पूरे दिन में। मतलब सुबह कल उठोगे 10 बजे भी उठ गए तो 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ठीक है जी, आपके पास इतना सारा टाइम है, 12 घंटे आपको क्या करना है सर, एक चैप्टर में मान लो आप 3 घंटे भी देते हैं तो भी 12 घंटे में चैप्टर खत्म होते हैं। वैसे 3 घंटे लगेंगे नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं 2-2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो भैया अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से क्या करिए सर, ये चारों चैप्टर आपको खत्म करने हैं 19 तारीख को। ठीक है जी, ओके। चलो बात करते हैं सर 20 तारीख को क्या करना है भाई, 20 तारीख को आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 करना है सर। देखो 7, 8 करते ही आपका जो है फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। ठीक है जी, फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है, फिर आपके पास टाइम है, आप चैप्टर नंबर 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर गाइस 9 करिए साथ में। चैप्टर नंबर 9 साथ में अगर आप कर लेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा सर, चैप्टर नंबर 9 कर लेंगे तो आपका सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 8 बहुत छोटा है भाई, तो मेनली आपका 9 चैप्टर पे सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए आपको। ठीक है जी, और चैप्टर नंबर 7 आपको जो है इस पे सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग है फर्स्ट बुक से, और चैप्टर नंबर 9 जो है वो सेकंड बुक से है, क्योंकि यहां पर क्या है सर, न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर से याद नहीं होते हैं। तो भैया देखो 18 आज का दिन, 19 कल का दिन, 20 इतने में आपके जो है सारे लगभग मेजर चैप्टर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद बात करते हैं 21 तारीख की। 21 मार्च को, 21 मार्च को बाल को मैं लेके आ रहा हूं महा मैराथन, और सिर्फ मैं ही नहीं आ रहा हूं, एक और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही नॉलेजेबल, और जिनको जिनको हम मतलब एग्जाम्पल क्वीन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, वो आ रही है आप लोगों के साथ, मतलब मेरे साथ आप लोगों के लिए। ठीक है, 21 तारीख को बाल को महा मैराथन ली जाएगी, शाम 4 बजे से लेके मैं और पायल पोपली मैम जो हैं आपके साथ ये पूरी मैराथन कंप्लीट करेंगे। मतलब कि देखो 9 चैप्टर आपने यहां पढ़ लिए हैं, हम इनको एक ही दिन के अंदर पूरा रिवाइज करा देंगे। और सिर्फ आपको देखो 4 बजे से शुरू हो रहा है, लेकिन 4 बजे से पहले का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो उस टाइम पे आप इनको ढंग से दोबारा से रिवाइज कर लो और साथ साथ चैप्टर 10 कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैराथन में हमें 8-10 घंटे बैठना पड़ेगा, हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो सिर्फ चैप्टर नंबर 10 पढ़ के आ जाना, मैराथन में बैठ जाना, और आपके ये 10 चैप्टर यहां पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, आई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं 22 तारीख की। तो 22 तारीख को बाल को आपको 11, 12वां चैप्टर बहुत छोटा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 12 बहुत छोटा है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, आप ये कर सकते हैं, वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए ये सारे चैप्टर्स, या तो आप वन शॉट से देखो, और अगर आपको ये आता है सर मुझे वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, तो जो भी आपके पास नोट्स है आप नोट से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया 22 तारीख को चैप्टर नंबर 11 और 12 करके आना है, और साथ साथ शाम को 4 बजे से पहले करने हैं दोनों काम। 4 बजे के बाद बाल को हम करेंगे एमसीक्यूज मास्टर क्लास 1। मतलब सर मैं दोबारा से 22 तारीख को आपके साथ आऊंगा, और हम लोग एमसीक्यू की एक मास्टर क्लास रखेंगे, जिसके अंदर बहुत पूरे फर्स्ट बुक के 8 चैप्टर्स के सारे लगभग मैक्सिमम एमसीक्यूज जो पूरे कोर्स को कवर करते हो, वो एमसीक्यूज बाल को इस मास्टर क्लास के अंदर मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो 22 तारीख तक मेरे भाई आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए बुक 1 के। ठीक है जी, आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया। अब आप देखो, अभी 22 तारीख के भी 28 को पेपर है। ठीक है सर, 23 तारीख को क्या करेंगे, 23 तारीख को बाल को केस स्टडीज मास्टर क्लास 1 के लिए मैं 4 बजे आऊंगा। ठीक है, इस बीच आप दोबारा से रिवाइज करना चाहें कोई चीज आप करते रहिए, आप और एमसीक्यूज करना चाहें करते रहिए, अगर आप कुछ रहता है कि वीक चैप्टर्स वीक टॉपिक्स रह गए हैं वो करते रहिए। ठीक है, 23 तारीख को बाल को हम केस स्टडीज की मास्टर क्लास लगाएंगे। केस स्टडीज मास्टर क्लास 1 होगी, जिसके अंदर फर्स्ट बुक के सारे धाकड़ लेवल जो पूरा कोर्स कवर कर रहे हो वैसे केस स्टडीज कराएंगे मेरे भाई। ठीक है, बात करते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को बाल को केस स्टडीज एमसीक्यूज मास्टर क्लास 2 है। एमसीक्यूज मास्टर क्लास 2 के अंदर क्या करूंगा सर, मैं एमसीक्यूज मास्टर क्लास 2 के अंदर बुक सेकंड के सारे एमसीक्यूज करा दूंगा जो पूरा कोर्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है, 24 को। 25 तारीख को शाम को 4 बजे लाइव क्लासेस जो हैं। ठीक है जी, 25 तारीख को केस स्टडीज की बाल को
है ना। केस स्टडीज मास्टर क्लास 2 होगी, जिसके अंदर बुक 2 के सारे केस स्टडीज कर लेंगे जो पूरा कोर्स कवर कर रहे होंगे। मतलब 26 तारीख तक, बस 25 तारीख तक बाल को हमने पूरी बुक कर ली, रिवाइज कर ली। 2-2 3-3 बार भी कर सकते हो आप इस बीच में, क्योंकि टाइम मिल रहा है आपको। देखो यहां पर टाइम मिला हुआ है आपके पास, यहां पर टाइम मिला हुआ है आपके पास। 23, 24, 25 सिर्फ एमसीक्यूज और केस स्टडी में पूरे दिन थोड़ी निकल जाएगा। आपके पास टाइम है कि जो चैप्टर्स रह गए हैं रिवाइज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो केस स्टडीज मास्टर क्लास 2 हो गई। उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स पेपर्स, भैया लास्ट 5 साल के पेपर्स लाइव सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी। 26 तारीख को लाइव सॉल्व करेंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है जी, क्या क्या पैटर्न देखने को मिला है आज तक, वो 5 साल का बाल को प्रॉपर अपन लेके आएंगे। लास्ट 5 ईयर्स पेपर्स करेंगे सॉल्व, लाइव करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से। 27 तारीख को बाल को यहां पर अभी भी आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है सर, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं सर, आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए। ठीक है जी। 27 तारीख को बाल को शाम को 4 बजे से पहले आपको कम से कम 2 पेपर सॉल्व करने हैं। 2 सैंपल पेपर सॉल्व करिए, लास्ट के पेपर सॉल्व करिए, कुछ भी करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी। ओके, तो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। मैं शाम को 4 बजे आऊंगा और टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। मतलब वो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने सटीक होंगे कि भैया उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है जी। हाँ, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेशन गाइस। स्पेशल क्लास सुबह 5 बजे रखेंगे बाल को। ठीक है जी। 28 तारीख को एग्जाम वाले दिन सुबह 5 बजे बाल को आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, जिसके अंदर बाल को हम एक वार्म अप करेंगे। मतलब सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे। कुछ एक पेपर डिस्कस करेंगे कुछ, है ना, कि यार ये पेपर हो सकता है अपना, ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो वो सारे स्पेशल क्लास के अंदर बाल को, स्पेशल क्लास में स्पेशल कंटेंट होगा, बहुत प्रिसाइज कंटेंट होगा, लिमिटेड कंटेंट होगा, जो एग्जाम में कुछ घंटे बाद आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस, भाई देखो बुक तो वही है, उसमें से ही आना है। ठीक है। तो जो मैंने 12 साल में एक्सपीरियंस किया बाल को, उसके बेसिस पर बाल को यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, डन है जी। तो ये बाल को हमारा पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। ठीक है। 18 तारीख से 28 तारीख तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये चाहता हूं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। मैं साइड हो गया था। चलो जी, अब बात करते हैं सर। अब उसके बाद देखो क्या यार, टॉपर्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो टॉपर्स आपको नहीं बताएंगे, और अगर आप टॉपर है तो आप चेक करो कि इनमें से कौन कौन से काम आप करते हो। ठीक है जी। सबसे पहले टॉपर का सीक्रेट क्या है यार, टॉपर जो है ना पूरी बुक रिवाइज नहीं करता, वो सिर्फ कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है जी। डेफिनेशंस जो होती है, डेफिनेशंस को भैया वो वर्ड टू वर्ड याद करता है। आप भी डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड याद करेंगे और नाम के साथ याद करेंगे। ठीक है। जिसने भी वो डेफिनेशन दी है उसका नाम बुक के अंदर मेंशन होता है। तो एक टॉपर जो है, टॉपर की पहचान क्या है, वो डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, वर्ड टू वर्ड लिखेगा और नाम के साथ लिखेगा। ठीक है जी। अगर आप टॉपर हैं तो ये देखो कि आप ये काम करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद बुक की हेडिंग्स याद करना, खुद से नहीं बनाना। जो टॉपर होगा ना भाई, वो बुक की प्रॉपर हेडिंग याद करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं कि यार अपने आप लिखने बना के, नहीं, 10 दिन बहुत होते हैं भाई, बहुत है 10 दिन। ठीक है जी। बुक की हेडिंग्स याद करो, अच्छे से समझो उनको। ठीक है जी। खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर टाइम आपके पास है। उसके बाद जो एक टॉपर होगा वो डायग्राम्स बनाएगा, प्रेजेंटेशन पे काम करेगा। प्रेजेंटेशन के लिए फिर बोल रहा हूं, मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। ठीक है। डायग्राम्स पे काम करेगा, कार्टून्स बनाएगा वो, तो डायग्राम्स और कार्टून्स बनाने का मौका भी आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है जी। स्टेट, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सर स्टेट पूछा है, स्टेट द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कितना लिखूं, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दूं क्या सर, पूरे नंबर मिल जाएंगे क्या? तो भैया ऐसा नहीं है। ठीक है जी। आपको स्टेट, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। ओके, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है मेरे भाई। ओके ओके। उसके बाद सर जी वीक टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस, टॉपर्स जो होते हैं ना वो एक ही टॉपिक को, जो टॉपिक आता है उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं, वो वीक टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अब मान लो सर एक पॉइंट आया, एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में क्या होता है सर, एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन का ब्रेकअप बता दूं, सिर्फ आप हेडिंग लिखोगे, अगर आपको हेडिंग याद है तो हेडिंग के आधे नंबर होते हैं मेरे भाई, और उसकी एक्सप्लेनेशन के आधे नंबर होते हैं। ठीक है। तो दोनों लिखने, कंफ्यूज मत होना। अगर एक पॉइंट आता है एक्सप्लेन करने के लिए आता है ना, आपको बस लग रहा है कि यार एक नंबर में कितना लिखना चाहिए, तो आधा नंबर हेडिंग का, हेडिंग अच्छे से लिखो, और आधा नंबर एक्सप्लेनेशन का प्रॉपर लिखो। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स याद करो बाल को, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपका लाइफ लाइन की तरह काम करेंगे, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ लाइन की तरह काम करेंगे मेरे भाई आपके एग्जाम्पल्स जो है ना। ठीक है जी। ओके, तो लाइफ लाइन की तरह ये काम करेंगे आपका। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन बढ़ानी हो, एग्जाम्पल चिपका दो। ठीक है। कुछ याद नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल चिपका दो। तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं बाल को लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं।
उसके बाद टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है भाई। सैंपल पेपर लोगे तो 2.5-3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करना। जितने सैंपल पेपर सॉल्व करोगे आप टाइमर लगा के सॉल्व करना, और 2.5-3 घंटे में 2 घंटे 45 मिनट के अंदर आपको जो है वो सैंपल पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। और ये मत करना यार, टॉपर ये बिल्कुल नहीं करते हैं क्या कि यार 10 दिन है, कल से पढ़ेंगे, अरे परसों से पढ़ेंगे, अरे मैं तो लास्ट के 3 दिन पढ़ के पास हो जाऊंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की कमी भी बिजनेस स्टडीज के अंदर ही पूरी करनी है। ठीक है जी, ओके जी। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता लग गई, स्क्रीनशॉट पता ले लिया होगा आप, होपफुली आप लोगों ने। टॉपर्स क्या करते हैं आपको ये पता लग गया होगा मेरे भाई। ठीक है जी, और एक बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई, यू आर द बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे सर ये 10 दिन के अंदर 90 लाने हैं, भले ही आपके कुछ नहीं आ रहे, तो आप ये काम अकेले कर सकते हो। ठीक है जी, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, दिन रात खड़ा रहूंगा। 10 दिन मेरे साथ जुड़ जाओ, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। ठीक है जी, और आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। ठीक है, ओके डन। तो मुझे कमेंट से, जितने बच्चों ने वीडियो देखी भाई, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर आई एम रेडी टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आई एम रेडी टू फॉलो स्ट्रेटेजी। और इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो हैशटैग नथिंग लेस देन 100 भी लिख देना मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेके टेबल पे चिपका देना। और मिलते हैं बाल को आप लोगों से हर एक वीडियो, हर एक सेशन में जो मैंने यहां पर बोली है। कुछ और जरूरत है, कुछ और रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में बता दो सर मुझे ये चाहिए। ठीक है जी, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलता हूं बाल को आप लोगों से, बाय बाय।